यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो आने वाले समय में देश की जल संकट की समस्या का समाधान कर सकता है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जो न केवल हमारे देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जीवनदायिनी बनेगा, बल्कि हमारे कृषि, ऊर्जा और जल प्रबंधन को भी एक नई दिशा देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यानी NRLP। यह प्रोजेक्ट भारत के जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान है, जिसके माध्यम से देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से हमारे देश की जल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल हमारे देश को जल संकट से उबार सकता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकता है। आइए इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी के साथ यह समझते हैं कि यह कैसे हमारे देश को जल संकट से बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत के 54% लोग हाई से लेकर एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कैरसिटी वाले इलाकों में रहते हैं, यानी पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ये नक्शा देखें, इसमें लाल और गाढ़े लाल रंग वाले इलाके वो हैं जहां पानी लगभग खत्म हो चुका है। ये स्थिति आज की नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर जल संकट का संकेत है जो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। दूसरा नक्शा भी देखिए, ये बताता है कि 54% ग्राउंड वाटर तेजी से समाप्त हो रहा है, यानी जमीन के अंदर जो पानी जमा है वो भी तेजी से खत्म हो रहा है। और ये तीसरा नक्शा जिसमें दिखाया गया है कि 10 करोड़ लोग बेहद खराब क्वालिटी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये सब आंकड़े वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हैं और ये साफ साफ बताते हैं कि आने वाले समय में हमें कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब हमें जरूरत है कि हम सरफेस पर मौजूद पानी का सही इस्तेमाल करें, वरना भारत जैसे समृद्ध देश में भी जीवन असंभव हो जाएगा। सबसे पहले बड़े शहरों में पानी की कमी होगी और फिर धीरे धीरे पूरा देश डे जीरो की ओर बढ़ेगा। जब जमीन का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, तब हम सिर्फ नदियों और नालों पर निर्भर रह जाएंगे। लेकिन याद रखें, नदियों का पानी भी एक दिन खत्म हो सकता है, खासकर जब ग्लेशियर्स पिघल कर खत्म हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि हम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। यह प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 1 सदी से इस पर चर्चा हो रही है और अब जाकर काम शुरू हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें कई नदियों को जोड़कर उनके पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जाएगा। अभी तक तो हम नदियों से पानी खींचकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब ये स्रोत भी सूखने लगेंगे? आपने देखा होगा कि आपके शहर या गांव में नगर निगम और दूसरी संस्थाएं नदियों के पास लगे पंपों से पानी खींचकर टंकियों में भर रही हैं। लेकिन जिस तेज गति से ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये टंकियां भी खाली रह जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि ये समस्या सिर्फ भविष्य की है, तो आप गलत हैं। इसी साल 2024 में 33 करोड़ लोग पानी की कमी की वजह से परेशान होने वाले हैं। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो दिन जब इनके इलाकों में पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना। पूरी दुनिया के ग्राउंड वाटर का 1/4 हिस्सा अकेले भारत इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, जितना पानी भारत चूस रहा है, उतना पानी पूरे चीन और अमेरिका मिलकर भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी वजह है सरकार की सब्सिडाइज्ड बिजली, जिसके चलते किसान ग्राउंड वाटर का बेहिसाब दोहन कर रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम सतही पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना भारत रहने लायक देश नहीं रह जाएगा। सबसे पहले बड़े शहरों में जहां ज्यादा भीड़ है, पानी खत्म होगा और फिर धीरे धीरे पूरा देश डे जीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान है NRLP यानी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश की नदियों को जोड़कर पानी का सही वितरण किया जाएगा। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को पहली बार 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश की प्रमुख नदियों को इस तरह से जोड़ना था
कि उनका पानी उन इलाकों तक पहुंच सके जहां पानी की कमी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 37 प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना है और इसके लिए 30 बड़ी कैनाल और 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के 2 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, हिमालयन कंपोनेंट और पेनिनसुलर कंपोनेंट। हिमालयन कंपोनेंट के तहत 14 लिंक बनाए जाएंगे जिनमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जैसी नदियां शामिल होंगी। पेनिनसुलर कंपोनेंट के तहत 16 लिंक बनाए जाएंगे जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों को जोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 1,76,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का सही तरीके से वितरण और प्रबंधन हो सकेगा। इसके साथ ही बाढ़ और सूखे का भी समाधान होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हमें जमीन के नीचे का पानी चूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त सतही पानी मिलेगा, जिससे खेती में सुधार होगा और हाइड्रो पावर जनरेशन भी बढ़ेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इसका उच्च लागत और लंबा समय। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो भारत की जल संकट की समस्या का समाधान हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट भारत को जल संकट से बचा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। अगर आप भारत के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आने वाले इस खतरे से सावधान हो जाए। याद रहे, इससे निपटना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी आने वाले कल के लिए भारत को एक बेहतर भारत बना सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।